लाइन एंड एंगल्स में कुछ नहीं है, वैसे तो बहुत कुछ है। लाइन्स एंड एंगल्स को अगर आप क्लियरली अगर आप देख लेंगे, अगर आप समझ लेंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड लाइन्स एंड एंगल्स अगर आपका क्लियर हो गया ये चैप्टर, इसका मतलब लाइन्स एंड एंगल से आगे ट्राइंगल आपका होगा, ट्राइंगल आपका क्लियर हो जाएगा। और ट्राइंगल अगर आपका क्लियर हो गया तो ट्राइंगल के बाद आपका क्वाड्रिलेटरल आपका क्लियर हो गया। क्वाड्रिलेटरल अगर आपका क्लियर हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्लियर हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्लियर हो गया तो सर्किल आपका क्लियर हो गया। यानी कि 40% आपकी क्लियरिटी यही लाइन्स एंड एंगल्स देगी। अब सोचने वाले तो कहेंगे सर्किल में इसका क्या काम है? भाई सर्किल में भी तो कहीं ट्रायंगल ही बनता होगा। एंगल मैग्नीट्यूड, एंगल इंक्लाइनेशन, जहां भी होगा ये सारी चीजें वहां क्लियर होगी। अब लाइन्स एंड एंगल्स की अगर आप बात करेंगे, ये टोटल मेरे हिसाब से, अभी आप किताब में मत जाइए, डेफिनेशन में ये आपकी आई और ये आपकी हैंड मैनुअल प्रैक्टिस जिनको आप कहते हैं, पेंसिल पे डिपेंड। स्केल तो हमने आज बनाई ना, और हमारे हिंदुस्तान के लोगों की तो आंखें इतनी एक्यूरेसी होती है, सामने देख करके बंदा बता दे अगर मैथमेटिक्स है, ये देखो ये आपकी मेज जो है ना ये गलत सी लगी है, देखो आपका एक एक mm उधर लगी है, इसकी टांग जो है एक नीचे को घुस रही है, एक ऊपर को घुस रही है। ये मकान में देखो आपका ना बिल्कुल फिनिशिंग में आपका देखो इधर को थोड़ा सा झुकी है, उधर को थोड़ा सा, बीम भी थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा। ये जो आपका ऊपर फोटो लगा हुआ है ये भी थोड़ा गलत लगा, और ये जो बोर्ड लगा ये भी एक तरफ को झुका है, हल्का सा 2 mm झुका हुआ है। आप कह सकते हैं इसको, देख लो आप। ये इसलिए लाइन एंड एंगल्स मींस ज्योमेट्री आपका, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ योर ब्रेन, आपकी आईज, आपकी आंखों की एक्यूरेसी। मैंने कहा है लाइन खींचता तो आदमी साला यहां से 1 किलोमीटर दूर होता है, पेंसिल को यहां रखता, स्केल को यूं रखा, आपको बोला कि 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, आपने यहां रखा और दूसरा यहां रखा और लाइन खींच। लेकिन जब आप उसके नजदीक यूं क्लोजली जाओगे यूं, तो आपको 1-2 mm या तो छोटी रहेगी या बड़ी रहेगी। इसलिए जब भी आप लाइन भी खींचते हैं, आपके जो पॉइंट होता है, जो पॉइंट आप लगाते हैं, ये नोज की टिप यहाँ पे होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने लगाया तो ये नहीं कि यहाँ से देख रहे हैं, आपको ये आना पड़ता है। ये जो पॉइंट लगाया आपने, इसके नोज की टिप यहाँ पे होनी चाहिए आपके, तब आपकी लाइन भी तभी आपका सीधी खींची जाएगी। तभी मैंने बोला लाइंस खींचनी है तो आपके आई हैंड मैनुअल प्रैक्टिस पेंसिल ये सब होना चाहिए। स्केल तो बात को है, एंगल की बात करते हैं आप। एंगल का मतलब जहां पे 2 साइड्स मिलती हैं और उनका जो लास्ट कॉर्नर होता है वर्टेक्स, उसको आपका एंगल, यानी कि 2 साइड्स के बीच का जो मैग्नीट्यूड या इंक्लाइनेशन होता है उसको आपका एंगल्स कहते हैं। भाई एक ये हो गया और एक नीचे को आ रही है, देखो आपका ये आपके 2 आपके साइड्स आ रही है, 2 ऐसे आ रही, इनके बीच का ये ड्रॉ करना। दिस इंक्लाइनेशन इज नोन एज एन एंगल। अब जो किताब ने लिखा वही डेफिनेशन थोड़ा है, आप तो जिसमें आपको बेटर समझ आ जाए। आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका सोचने समझने की क्षमता क्या है, दैट इज ऑल द इंक्लाइनेशन आपका, उसको दिया करें। आपकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, आप कितने लेवल तक छोड़ते हैं उसको, कितने लेवल तक आपकी सोच है, कहां तक आप उसको डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब आप कितना एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड का मतलब आपका आप रिफ्लेक्स एंगल बना रहे हैं, आपका कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, आपकी सोच कहां तक जा रही है, वो भी आपका एक इंक्लिनेशन है। तो ना इसका मतलब एंगल का मतलब अगर आप देखें तो ना देखो एन एंगल, नाउ एन एंगल इज अ फिगर formed by 2 rays, TWO वाला है, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, 2 rays with the same initial point, से, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन ये है आपका ना, सपोज के लिए ये मैंने हॉरिजॉन्टल किया, एक लाइन आपकी खींची, आपका देखो ए और बी, ये यहां से कोई भी लाइन कहीं भी जा सकती है, एनीवेयर। आपका देखो जैसे ये
तो ये आपका दूसरी, ये आपका ऑब्लिक है, ये आपका स्लैंट, आपका एक लाइन आपने खींची, तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब ही वही आपका ओरिजिन पॉइंट, आपका होम पॉइंट, वेयर फ्रॉम यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी आइदर इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में आप जब जाते हैं वो आपका नाम है। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि ये आपका दिस इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट। तो ना इसका मतलब एवरी आपका ना जो एंगल हैज अ मेजर, इनकी अपनी नाप होती है आपके नाम, देखो दिस इज एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इन डिग्री, और आपका ये आपका इसकी मेजरमेंट आपके डिग्री में होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया, देखिए आपका नाम तो अब आपके ये जो कोई भी एंगल आपने कहा सर ये 30 डिग्री का है, तो 30 के आगे जो आपका ये आप लगाते हैं, दिस इज द डिग्री। एवरी एंगल हैज अ मेजर एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज आपका नाम देखो डिग्री आपका। इनको आपको जो साइड से हॉरिजॉन्टल, इनको आप आर्म भी कहते हैं, आर्म। दिस आर्म नहीं, मैंगो वाला नहीं, ARM, आर्म जिसको आप कहते हैं। नाउ दिस इज, तो इसका मतलब एन एंगल प्लेस एन वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन ए स्टडी ऑफ ज्योमेट्री एज वेल एज इन वंस लाइफ। हमारी जाती जिंदगी में भी हमारी सोच, वंस लाइफ, थिंकिंग इन वंस लाइफ, मैंने बुरा सोच रहे हैं आपकी इंक्लिनेशन लोअर हो रही है, आप अच्छा सोच रहे हैं आपकी इंक्लिनेशन आपका इंक्रीज हो रही है। हाइक करना, डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, ये आपका नाम है। सो इट मस्ट बी अंडरस्टूड क्लियरली एंड वाइडली, बट वेयर yeah we are concerned with the different types of angles and relation between these some geometrical truths आपकी होनी चाहिए। अब इसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द 60 मिनट आप कहते हैं। इसको आप 60, एक डंडा अगर आप ऊपर से लिखेंगे ये मिनट को इंडिकेट करेगा आपका, कॉमा नहीं होता, एक आपका नाम दिस इज छोटा सा 1 जैसा लिखते हैं आपका, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू आपका 60 सेकेंड, एंड 60 सेकेंड को आपका 2 डंडे लगा देंगे आपका नाम, जैसे कॉमा जैसे लगाते हैं, तो आपका नाम दिस इज नॉट ए कॉमा, लेकिन आपका नाम होगा जैसे। बचपन से आप पढ़ते हुए आए टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री क्या होता है? एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट, यानी कि 90 डिग्री से छोटा आपका O हो गया, A हो गया, A B, ये जब होगा तो राइट एंगल हो जाएगा। 90 से छोटा मीन्स 89, 90 से और 0 डिग्री के बीच में आपका ये कह सकते हैं आप, देखो आपका, तो ये दिस इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। सेकंड, एन एंगल विच इज ऑफ एग्जैक्टली 90 डिग्री is called राइट एंगल, समकोण त्रिभुज जिसको आप सॉरी समकोण एंगल आप कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं आप। उसके बाद था एन एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड जी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब मुझे जो लग रहा है बृहद, ऑब्ट्यूज का मतलब बड़ा, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, हिंदी में नहीं बता सकता, सॉरी। ये आपका ऐसे बनेगा, ये एक्यूट एंगल ऐसे बनेगा, 90 डिग्री आपका ऐसे बनेगा, ऐसे। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे बनेगा, एक्चुअल में ऐसे आता है, यूं आ रहा है,
पहले ये लाइन नहीं बनेगी, पहले आपका बेस लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन बनेगी। जो प्रोटेक्टर आपका डी कहते हैं आपका डी, स्टार्ट्स फ्रॉम 0, बीच में आपका 90 होता है और आपका देखो ये 180 होता है। जब आप 0 से ऊपर को जाएंगे तो आपका नाम यहाँ तक आपका एक्यूट एंगल काम करेगा और उसके बाद यहाँ से आपका ऑब्ट्यूज एंगल काम करेगा। ऐसे जब आप आएंगे तो एक्यूट एंगल, ऐसे जब आप आएंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल आपका काम करेगा। जो डी होता है यहाँ पे एक पॉइंट भी होता है जिसको आपका लाइन में इनिशियल पॉइंट्स पे यू कैन कीप इट दिस डी हियर ओनली। तो जब आप इस डी को लेके 90 से नीचे की तरफ को आप जब देखते हैं, 90 से नीचे की तरफ को, तो ये आपका एक्यूट एंगल बनता है। जब आप एग्जैक्टली आप ऐसे देखते हैं इसको इनिशियल पॉइंट के साथ और ऐसा साइन बना होता है, दैट इज अ राइट एंगल। और जब आप 90 से एंड 180 के बीच में देखते हैं आपका ऐसे, जो मैंने कहा था, दैट्स नोन एज आपका ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद नाउ दिस इज एन एंगल which measure of exactly 180 degree is called what? Straight angle. स्ट्रेट एंगल का मतलब स्ट्रेट लाइन पे जो बना हो, ये जैसे डी आपको बोलते हैं, दिस इज ये आपका इनिशियल पॉइंट है। नाउ दिस इधर से 0 डिग्री से जब आप 180, लेकिन 90 से आपका इधर को आपका जितना भी आपका ये बन रहा है 90 तो 90, अब इसको हटा देंगे देखो अपन, तो ये ऐसे आपका जो बन जाएगा दिस इज 180 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पे जो आपका बनता है वो आपका स्ट्रेट एंगल आपका। 290 जब मिल जाते हैं तो कहने का मतलब 180 डिग्री आपका बन जाएगा। इसके बाद एन एंगल नाउ व्हिच measure more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. Reflex angle, that's very fine. और इसका जो फिगर आता है ऐसे ए बी ए ऐसे से, और पीछे की तरफ ऐसे आता है 180 से, यानी 180 से बड़ा होगा और ये 360 से छोटा होगा, ये आपका दिस इज। तो दिस इज ऐसे बनाते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? नाउ एन एंगल व्हिच इज ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड व्हाट? कंप्लीट एंगल। तो जिंदगी में आपका हमेशा कंप्लीट एंगल बनाने की कोशिश करिए। वो कब बनेगा? जब आप पढ़ेंगे आपका। इसका मतलब क्या हो गया? इसके बाद अगर आपको मैं कहूं कि ना इसी में स्पेशल हो, आपका नाम 2 एंगल आर सेट टू बी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कब बताइए? इसकी 2 कंडीशंस होती है आपका नाम। देखो एडजेसेंट एंगल्स को पहचानने के लिए ये नहीं पता किसने बोला, किस गधे ने बोला? एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा हूं। जो आप कह रहे हैं मैं समझ गया हूं, लेकिन नहीं बोलूंगा। अभी मैं एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा हूं। मैं आगरा की बात कर रहा हूं और आप घाघरा की बात कर रहे हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और घाघरा दैट इज ए अलग नदी, दैट इज ए सेपरेट नदी। तो आगरा में घाघरा को मत घुसेड़िए। द 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल जब उनकी बिल्कुल नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ क्यों? मैं हूं आपके साथ, या मैं भी अपने सिक्के थोड़ा आया था वहीं से अंदर से। तो देखा द सेम वर्टेक्स, जिनकी सेम वर्टेक्स होती है, सेम वर्टेक्स होती है। और दूसरा
अदर आर्म्स आर ऑन ईदर या आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कुछ आ रहा है समझ में क्या? देखो ये है सर, एक ए बी एक लाइन है, एक रेखा है, तुम्हारे मोहल्ले वाली रेखा नहीं है। ये आपका दिस पॉइंट इज नोन एज, आपका इसको ले लो या इसको, ये सपोज के लिए कोना है, कोना, अभी मैं इसको कोना ही कहूंगा। इससे आपने एक आर्म और डाली, ये आर्म, ये देखो अब ये बन गई कॉर्नर, आपका वर्टेक्स में कन्वर्ट हो गया। वेयर टू आर्म्स आर ज्वाइनिंग टू ईच अदर, दैट इज ए कॉर्नर और वर्टेक्स हो गया। अब यहां से ही एक और गई, एक आर्म और गई, ये कॉमन पॉइंट से, तो देखो ये अब आपका कॉमन आर्म हो गई। कॉमन आर्म के इधर भी एक आर्म, कॉमन आर्म के उधर भी एक आर्म, आपका देखो ना दिस। तो ये जो आपके एंगल होते हैं, आपका देखो एंगल बी ए सी एंड एंगल डी ए सी आर एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल्स होती है। एडजेसेंट साइड्स किसको कहते हैं? आपका देखो आपका नाम, तो ये है सर, इसमें कहीं भी आप नहीं कह सकते। हाँ, अगर 90 अगर आपका बन रहा है, आपका देखो ए, अब आपने कह दिया जो आपकी बात से मैं समझ रहा था, देखो आपका ए, ये बी, देखो ये ए और सी। अब आपका ये गई, ये इधर आपका 46 डिग्री हो गया और ये आपका 44 डिग्री हो गया। आपका देखो इधर देखिए कैसे, मैंने डी इधर लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो इसको मिटा देते, नहीं तो लफड़ा नहीं होगा। देखो एंगल बी ए सी एंड एंगल डी ए सी आर, ये देखो आपका एडजेसेंट एंगल, ये आपका एडजेसेंट एंगल से देखो आपका नाम। लेकिन बट, किंतु, परंतु, इनसे महाभारत हो गया था। इसमें देखो अब आपने जो बोला, ये देखो, अगर मेरे मित्र, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा होता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, बोथ एंगल्स आर मेड बाय द हेल्प ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, बट दे डू नॉट डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। इसमें हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका नाम देखो, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, आप लिख सकते हैं, देखो टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, एंड बोथ adjacent angles are complement to each other, complement to each other, एक दूसरे का सहयोग करने वाले, कंप्लीट, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया आपका नाम। अगर आप ब्रदर इसी में ही आपका देखो सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, देखो तो देखो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स हम लिखते हैं कायदे से, लेकिन इसको आपका एक्चुअल में एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड बोथ are supplement to each other. दोनों में फर्क है ब्रदर। ये जब दोनों 90 बना देंगे, तो अगर किसी ने एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन अगर आपको ये नहीं बताई और ये बताई, तो फिर बुरा मत मानिएगा, महामूर्खों के लिए कोई डेफिनेशन, कोई परिधि नहीं बनाई है, कोई पेरीमीटर नहीं बनाई है। सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका नाम देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ द, जब आप एडजेसेंट एंगल्स को समझ जाएंगे, देन दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस इट इज आल्सो मेड बाय द टू एडजेसेंट एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स एडजेसेंट एंगल इज 90, देन कॉम्प्लीमेंट्री होगा। लेकिन एडजेसेंट एंगल्स की अगर आप बात करेंगे तो देखो ना, दे हैव द सेम वर्टेक्स, यानी कि ये वाला एंगल एक दूसरे के आपका एडजेसेंट एंगल से
और ये आपका कॉमन आर्म के इधर उधर आइदर ऑन एनी साइड आपका नाम देखो, ये दो अदर आर्म्स होती हैं, वो आपका एडजस्ट एंगल्स को डिफाइन करते हैं। अगर मैं लास्ट वाले आर्म को सीधे स्ट्रेट कर दे तो फिर तो हो सकता है। जी जैसे लास्ट वाला आर्म नहीं, ये वाला, हाँ, जी जी बिल्कुल कर रहा हूँ सर, ये देखो ये देखो, ये आपका हो गया, देखिए आपका, आपकी बिल्कुल बात से सर आई विल कॉपरेट यू। ये देखो 46 हो गया, और आपने इसकी टांग उठा करके इधर कर दी, तो ये भी क्या हो गया सर, ये कॉमन आर्म हो गया ना, सी। अब आपका इन दोनों का सम आपका ये इधर आ गया, तो ये दोनों का सम आपका 180 हो गया। दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये एक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं, बिकॉज दे आर आपका जस्ट पासिंग थ्रू फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट, होम पॉइंट, एक ही वर्टेक्स है। और ये कॉमन आर्म के इधर, ये आर्म और आर्म इन दोनों के आइदर साइड में, आइदर साइड का मतलब दोनों चिपके नहीं होते। आर यू श्योर सर? बोलिए जरा, पढ़ाते हैं तो थोड़ा अंग्रेजी अच्छे ढंग से डिफाइन करोगे ना, इंग्लिश मीडियम की फीस भरते हैं हम, हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी स्किल्स को किल मत करिएगा ना। स्किल्स में से एस तो तुम हटा दे रहे हो और किल कर दे रहे हो, उसके बाद के हट गया, इल हो गए, हम बीमार हो गए, ये चीज है। इज इट क्लियर? फाइन, क्लियर। ये बाकी मस्त रहो, मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में, आग नहीं लगानी है आपने, किसी का धुआं भी नहीं देखना है, किसी को हर्ट भी नहीं करना है, लेकिन छुट्टियों को एंजॉय करो। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि घर से निकल गए सुबह तक आवारा कुत्ते की तरह शाम को आ रहे। माँ बाप के साथ भी आपने हेल्प करना है, सबके साथ पढ़ाई भी आपने करनी, 5 घंटे पढ़िए, हर सब्जेक्ट को अपना जो 1-1 घंटा दीजिए। छुट्टी का मतलब ये होता है एंजॉयमेंट करिए, बिल्कुल एंजॉयमेंट होना चाहिए। टीवी देखिए, किस लिए बना है, वो एंड्रॉयड मोबाइल में ही नहीं रखो। मिल गया, लड़कों ने कहीं मिल गया, अरे लड़की का नंबर, वहाँ रोज उसी नंबर पे फोन कर रहे हैं। अब मेरा जैसा अगर कोई बंदा हो गया तो तुरंत है, जरा इसकी पूरी कुंडली निकालिए तो जरा, और वहीं घर तक पहुंच गया। चाहे आप बिहार क्यों नहीं हो, यूपी क्यों नहीं हो, कहीं क्यों नहीं हो, पता लग जाता आजकल। ये सिम इससे मेरे से पहले कितने लोगों के पास था, सब पता लग जाता आज की तारीख में। ऐसा ना करें किसी को अननेसेसरी। क्या होता, कई बार क्या होता है, आप बड़ा जरूरत, मैं कई बार क्या काम कर रहा हूं सपोज के लिए, कल भी सॉरी सर ये आपका, फिर आदमी झल्लाता है 4 बार जब फोन किया, अबे बेवड़े तेरे को पता नहीं लग रही है, काम कर रहा हूं यार मैं। ऐसा आपने किसी को नहीं करना। मोबाइल का मतलब यूटिलिटी, मोबाइल का मतलब यूज करना, उसको प्रॉपर यूज करना। ये नहीं कि घर में रह करके वाह अरे ये लड़की बड़ा मजाक है, इसको देखिए, आप दूसरी वाली को देखते हो। ऐसा ना करें। वॉइस आपको है, लड़कियों को मैं कोई कमेंट्स नहीं देता, लेकिन कम से कम लड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरा। जिस दिन मैं देखूंगा कि लड़कियां बिगड़ गई, उनके लिए भी इलाज है मेरे पास। सीडलिंग कोचिंग है, हल्द्वानी का एक ऐसा कोचिंग है, कितने बिगड़ी औलाद किसी के क्यों यहाँ भेज दो साला, 2 दिन में सुधार करके ना भेज दिया तो जो मर्जी कहने, उसके लिए साम दाम दंड भेद हर होगा। यहाँ आप ये नहीं कि पढ़ने आए हो और पढ़े, यहाँ संस्कार भी सिखाना है आपको। मैंने पहले क्लियर कर दी, मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तू एसपी का बेटा, तू आईएएस का, किसी नेता का, ये नेतागिरी वहां करना। यहाँ पढ़ने आए ना, यहाँ कॉमन बच्चे की तरह पढ़ेगा। तेरा बाप भी बड़ा नेता होगा, बाहर खड़ा रहो, बाहर, अंदर नहीं घुस सकता मेरी क्लास के अंदर। ये मेरा अपना एक उसूल है, दिस इज माई प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल आपको भी फॉलो करना है। वो मेरी बेटी भी जब यहाँ आती थी, उसके साथ भी यही प्रिंसिपल लागू होता था। यू आर नॉट माई डॉटर हियर, नाउ यू आर माई स्टूडेंट हियर। आप भी पापा ने सर बोल करके क्वेश्चन पूछोगे, एक बार समझाना पड़ेगा ना। यही मैं समझा रहा हूँ। बाकी ये यूट्यूब चैनल में लाइन्स एंड एंगल्स है, पूरा है। मतलब आज मैंने अगर आपको नहीं पढ़ाया, इतनी जानकारी दी, तो ये इनफ है, बहुत है। अभी स्कूल खुलने तक साफ हो जाएगा, क्यों चिंता करना, ठीक है ना। चिंता आपने करो, मैं नहीं करनी। मैंने आपको एडवाइस देना, मैंने आपको सजेशन देना। आपको कोई कंप्लेन देनी है तो कमेंट सेक्शन में जा करके, सर आज आपने मेरी बहुत छीनी, तो मेरी बहुत ज़्यादा हिली,